अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, गैसों है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कोसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदुखाल का है मयार, कद है कि नबुव्वत के खदुखाल का है मयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम हैं, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का है खजीना, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रोहे लोह कलम है, पलके हैं कि अल्फाज रोहे लोह कलम है। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ कर आया, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ कर आया, पर तेरे सर पर था दस्तार यतीमी। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ कर आया, पर तेरे सर पर था दस्तार यतीमी। कहने को तो सर पर था दस्तार यतीमी, पर तू जमाने के यतीमों का सहारा। बादस हम्दो सना इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कद्र जीनत महफिल रौनक महफिल, मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा सदर महफिल हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इकबाल खारा साहब, प्रिंसिपल जामिया मदीनतुन नबी, और मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफिल, आज की ये कॉन्फ्रेंस मिलादे मुस्तफ़ा के हवाले से इनेकाद पजीर है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद जो कि मीनारा नूर है, जो कि मशले राह है, उसका हर हर लफ्ज़, हर हर लाइन, हर हर रकू, हर हर पारा हमारे लिए रुशद हदायत का इरसद चश्मा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हमें बेशुमार अहकामात से नवाजा। मसलन नमाज का हमें हुक्म दिया, जो मोमिन की मिराज है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म कुरान में दिया तो फरमाया अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो, सादे अंदाज में जिक्र किया। इसी तरह जब ज़कात का हुक्म दिया, जो इस्लामी मईशत में रीढ़ की हड्डी की बुनियाद रखती है, तो फरमाया व आतु ज़काता, ज़कात अदा करो, सादे अंदाज में हुक्म दिया। इसी तरह जब हज और उम्रे का हुक्म दिया तो फरमाया अतिमुल हज्जा वल उमरता लिल्लाही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हज और उमरा करो, सादे अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नमाज का हुक्म सादे अंदाज में जिक्र किया, ज़कात का हुक्म सादे अंदाज में जिक्र किया,
हज का हुक्म सादे अंदाज में जिक्र किया, उम्रे का हुक्म सादे अंदाज में जिक्र किया, लेकिन जब मेरे आका के मिलाद की बारी आई, लेकिन जब मेरे आका की तशरीफ आवरी की बारी आई, जब मेरे आका की विलादत बासादत की बारी आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सादे अंदाज में जिक्र नहीं किया, बल्कि फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर ये एहसान किया है कि अपना रहमतों वाला शानों वाला रसूल उनमें मबूस फरमा दिया। अल्लाह हज़रात मोहतरम, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि अगर कोई शख्स शदीद गर्मी से आए और आप उसे एक ठंडा पानी का गिलास दे दें, एक ठंडा पानी का गिलास दे दें, वो आगे से क्या कहेगा? आपका शुक्रिया, गर्मी से आया भाई, आपने मुझे ठंडा पानी का गिलास दिया है, उस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जब एक बंदा एक पानी के गिलास पर दूसरे बंदे का शुक्र अदा कर सकता है, तो फिर मैं कुर्बान जाऊं उस रब्बे खलील पर कि जिसने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया और हम शुक्र न करें। हम शुक्र क्यों न करें? आज हमने ये जो महफिल मिलाद सजाई है, ये कॉन्फ्रेंस सजाई है, ये उसके शुक्र बजा लाने की एक निशानी है। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, के तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया है। उलमा से इसकी तशरीह पूछिए, ये जो कद है अगर इसको जिक्र ना भी किया जाए, सिर्फ जाअकुम मिनल्लाहि नूर सिर्फ जिक्र किया जाए, तो फिर भी हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र साबित होता है। लेकिन अगर कद का इजाफा कर दिया जाए तो कलाम में पुख्तगी आ जाती है कि तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया है। हजरात मोहतरम, एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, के तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल आ गया है जो तुम ही में से है। हजरात मोहतरम, ये बात वाज़िया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर ये एहतमाम करना, ये सजावटें करना, ये कोई शिर्क और बिद्दत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह करीम की सुन्नत है। तो इसलिए याद रखो, लोग लाख तंजीमें बनाते रहे, लाख प्रोपोगंडे करते रहे, लाख फतवे देते रहे, हुजूर के मिलाद पर झंडियां लगती हैं, लगती रहेंगी, हुजूर के मिलाद पर महफिल होती है, होती रहेगी, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह की सुन्नत को कभी तर्क नहीं किया जा सकता। हजरात मोहतरम, ये जो हम इंतजाम करते हैं ना, मसलन हम झंडियां लगाते हैं, ये एक फानी इंतजाम है। झंडियां पुरानी होकर खत्म हो जाती हैं, फट जाती हैं, बैनर लगाते हैं, पुराने होकर फट जाते हैं, लाइटें लगाते हैं, पुरानी होकर खराब हो जाती हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं उस रब्बे जलील पर कि जिसने ऐसा मुस्तकिल इंतजाम किया है कि जब तक कुरान बाकी रहेगा अल्लाह को वो निजाम भी बाकी रहेगा, और कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे अल्लाह ने खुद लिया है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज भी हैं। सामीन मोहतरम, मिलाद पर बाज लोग ऐसे जलते रहते हैं, कोई झंडियों पर जलता है, कोई लाइटों पर जलता है, कोई बैनर्स पर जलता है, कोई किसी चीज पर जलता है, कोई किसी चीज पर जलता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले ऐसा मुस्तकिल इंतजाम कर दिया कि कभी लकद लगाकर ऐसा मुस्तकिल इंतजाम कर दिया कि जलने वाले जब भी कुरान को खोलेंगे जलेंगे, और मानने वाले जब भी कुरान को खोलेंगे उनके ईमान में इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, के मोमिनीन के लिए कुरान शिफा भी है, मोमिनीन के लिए कुरान रहमत भी है, और ना मानने वालों के लिए कुरान खसारा भी है। हजरत मोहतरम, हजरत अबुल कासिम सुहेली बयान करते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीखे मार मार कर रोया। कितनी मरतबा? 4 मरतबा। पहली दफा
जब सूरत फातिहा नाजिल हुई। दूसरी मर्तबा जब वो लानती करार दिया गया। तीसरी मर्तबा जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। और चौथी मर्तबा जब वो जमीन पर उतारा गया। तो इससे साबित ये हुआ कि हुजूर के मिलाद पर परेशान होना, नाखुश होना, ये किसका तरीका है? शैतान का तरीका है। इसलिए तो ताजदार गोलड़ा आपने कलम उठाया और लिखा, निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में तो सभी खुशियां मना रहे हैं। हजरत मोहतरम मस्जिद नबी शरीफ है। हजरत हसन बारगाह नबूवत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपकी मदद सराई करना चाहता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे बिछवाया और इजाजत दी। हजरत हसन झूम झूम कर पढ़ते हैं, व अहसन मिनका लम तरक तुआइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। कि या रसूल अल्लाह, आपसे हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे हसीनो जमील किसी माँ ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर किस्म के ऐब से पाक पैदा किए गए हों। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे लगते हैं कि आप अपनी मर्जी से पैदा किए गए हों। सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने लम तालिद निसाउ कहकर हुजूर की मिलाद का जिक्र कर दिया। यहाँ भी हुजूर के मिलाद का जिक्र और वहां भी हुजूर के मिलाद का जिक्र। हजरत मोहतरम, तो इससे पता ये चला कि बयान, मिलाद बयान करना ये हजरत हसन की सुन्नत, मिलाद बयान करना और उसको सुनना ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और सुनकर खुशी मनाना ये भी हुजूर की सुन्नत। जब हजरत हसन ने मिलाद बयान किया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को चादर अता फरमाई। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो शख्स मोहब्बत और खलूस के साथ बयान मिलाद को बयान करता है, वो बारगाह रिसालत से नवाजा भी जाता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत खाल के कायनात, माल के कायनात मेरी हाजिरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हक को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज में